सुधीर आपका यूथ स्पीड क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं मैथ का क्लास। मैथ में आपका पहला क्लास हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंसेप्ट करा दिए थे, वहां आपको 5 क्वेश्चन कराए थे। आज आपका दूसरा प्रॉफिट और लॉस का क्लास होगा। आज भी आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे, टाइप वाइज टाइप जो सीरीज चल रही है उसी के माध्यम से आपको आगे ले चलते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य निकालना है। पहले मतलब आपका सीपी निकालना है। जब सीपी निकालना है, जब कभी भी इस टाइप आपका क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो होता है आइए उसको सिखाते हैं। देखिए यहाँ कोई चीज अपने आप में क्या मानते हैं, 100, ठीक है ना। कोई चीज अपने आप में क्या होता है, 100। जब परसेंटेज की बात आए तो यहाँ देखिए बोला गया 5% में हानि होती है। यहाँ देखते हैं 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। उसके बाद 5% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहाँ 5% का लाभ हो रहा है। जब हानि होगा तो घटा देंगे 100 में। 100 में से 5 जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 95%। यहाँ देखिए 100 में 5 का वृद्धि हो रही है, 5% लाभ हो रहा है, कितना हो जाएगा 105%, ठीक ना। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में 5 रुपए अधिक हो रहा है। अब क्वेश्चन में कितना अधिक हो रहा है, क्वेश्चन में यहाँ कितना अधिक हो रहा है, 10% अधिक हो। जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस 10% अधिक हो जा रहा है। 10% बराबर दिया गया है कितना, 5 दिया गया है। तो यहाँ जैसे परसेंटेज हटाएंगे नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर देते हैं। आपका 10% बराबर दिया गया है 5। चाहे तो काम क्या कर सकते हैं, 100 बनाने के लिए यहाँ आप 10 से गुणा कर दीजिए और यहाँ 10 से गुणा, 10 दम्मा कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 10 पचे 50। आपका आंसर यही हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना है आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखिए आप यहाँ दिया गया था आपका 10%, 10% बराबर कितना है 5। जैसे परसेंट हटाएंगे नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए आज 0 से 0 कट गया, 10 बचे कितना हो गया आपका 50। ऐसे भी आ जाता है, ठीक है ना। ये तो आपका लॉजिक तरीका होता है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिले उसको आपका लाइन मेथड आपको सिखाते हैं। देखिए यहाँ जैसे दिए कि 5% हानि हो रहा है, यहाँ लिखेंगे 5% हानि हो रहा है, ठीक ना। 5% हानि हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, 5% का आपका लाभ हो रहा है। जब कभी भी आपका एक हानि हो और एक लाभ हो क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। 5 कितना हो जाएगा, 10% बराबर कितना दिया गया, 5। देखिए यहाँ जैसे इस क्वेश्चन में आया था 10% बराबर 5, वैसे यहाँ 10% बराबर 5 आ गया। कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन में एक लाभ हो एक हानि हो आपस में जोड़ देंगे। कहीं आपका एक हानि हो दूसरा भी हानि आपस में घटा देंगे, एक लाभ हो दूसरा लाभ आपस में घटा देंगे, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। इसको इस क्वेश्चन को इसी माध्यम से बताते हैं, आपका लाइन वाला मेथड जो होता है। देखिए यहाँ 10% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यहाँ 10% आपका हानि हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए उसके बाद 10% का लाभ हो रहा है। यहाँ 10% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखिए एक हानि हो रहा है एक लाभ हो रहा है, जोड़ देंगे 10 कितना हो जाएगा आपका 20%। 20% बराबर आपका दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। 1% बराबर निकालेंगे। देखिए 20 बटे कितना हो जाएगा, 100। जब परसेंट हटाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 9 2 पंचे 10, 5 से 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10 पचे 50। आपका क्रय आ जाएगा। जब कभी ऐसे क्वेश्चन मिले यही लाइन मेथड सॉल्व करना है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला गया किसी वस्तु को विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि करने से 7 सही 1/2% की हानि के बदले 7 सही 1/2% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ 7.5% दिया गया है, इसी मेथड से लगाएंगे। क्या दिया गया है, 7.5% का क्या हो जा रहा है आपका, हानि हो जा रहा है। उसके बाद 7.5% का क्या हो जा रहा है भाई, लाभ हो जा रहा है। एक आपका हानि हो रहा है दूसरा आप क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, इसलिए आपस में जोड़ दीजिए। 7.5 हो गया, 7.5 हो गया। कुल मिला के कितना परसेंट हो गया, 15% हो गया। 15% बराबर आपका दिया गया है, कितना दिया गया है, 3 रुपए दिया गया। 15% बराबर 3 रुपए। जैसे परसेंट हटाएंगे नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कट जा रहा है, काट दीजिए। 5 से 5 3 15, 5 दूना 10, 20 आ गया। देखिए 3 से 3 कट गया,
बराबर कितना आ गया 20 रुपये आपका CP आ गया। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर चौथे के पास चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है नेहा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती और 30 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 20% का लाभ होता। तो घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात करना है, यानी घड़ी का क्रय मूल्य निकालना। जब घड़ी का क्रय मूल्य निकालना हो इस क्वेश्चन के, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ से चौथा से आपका दूसरे टाइप हो गया है। यहाँ लिखेंगे CP, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका लिखेंगे CP या लिखेंगे SP। CP मतलब कास्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस होता है। कहने मतलब CP अपने आप में कोई चीज होता है 100% होता है। 20% का लाभ कमा रहे, कोई चीज 100 रुपए खरीद के ला रहे, अगर 120 के बेच देंगे तभी तो 20% का लाभ कमाएंगे। फिर बोला है यदि उसने वह घड़ी 10% कम में बेचा होता, 10% कम में बेचा होता, यानी कोई चीज 100 में खरीदे थे 10% कम में बेचा होता, कितना आया था आपका 90। ठीक है ना, खरीदा और 30 रुपए कम में बेची होती तो उसे 20% का लाभ होता। तो 20% का लाभ ये आपका जो आ गया नया आपका CP आ गया है, नया आपका CP। इसी पे जो नया CP आया है उसका क्या निकालेंगे 20% निकालेंगे। आइए यहाँ इसको समझाते हैं। देखिए यहाँ 90 का क्या निकालना है 20%, 20 बटे क्या हो जाएगा 100, 0 से 0, 0 से 0, 9 दूना कितना हो जाए 18। कहने मतलब 90 रुपए में आपका 18 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसको जोड़ देंगे। जैसे जोड़ेंगे यहाँ 90 में 118 कितना आ जाएगा आपका 108 आ जाएगा, कितना 108। यहाँ देखिए 120 से 108 हो जा रहा है, कितने की कमी हो जा रही है, कमी आपका हो जा रही है 12 की। कमी कितने की हो जा रही है 12 की। और क्वेश्चन में कितने की कमी हो जा रही है, क्वेश्चन में कमी आपका हो जा रहा है भाई अगर देखते हैं तो 30 रुपए की कमी हो जा रही है, 30 रुपए की कमी हो जा रही है। इसलिए एक बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे 12। यहाँ बोला है तो लागत मूल्य निकालिए। लागत मूल्य अपने आप में क्या होता है 100 होता है। अगर आपको नया लागत मूल्य बोलता तो 90 से निकालते, अगर आपको विक्रय मूल्य पूछता 120 से निकालते, नया विक्रय मूल्य पूछता 108 से निकालते। यहाँ चारों चीज निकल रही, काट दीजिए। चलिए यहाँ काटते 3 से, देखिए यहाँ 3 चौक 12, 3 एक 3, यहाँ कितना आ गया 10, 4 से काट देंगे। जैसे 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 25 गुणे 10 करेंगे कितना आ जाएगा भाई 250 आपका CP आ जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट सेम क्वेश्चन जैसे दिया गया चौथा वैसे आपका पांचवा दिया गया है। यहाँ देखिए एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है तो 20% का लाभ होता है। मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर चौथे की तरह सेम है। देखिए यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं CP और SP का रेशियो। CP अपने आप में कोई चीज जो होता है 100% होता है, तो 10% का लाभ कमा रहे हैं यानी 110 को बेच रहे हैं। फिर बोला है 5% कम में बेचते हैं, 5% कम में कोई चीज सा होता है 5% कम कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो खरीद कर 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, यानी इसी का 20% का लाभ निकाल लेंगे। 95 का 20% निकालेंगे। कैसे निकालते हैं यहाँ आपको सिखाते हैं। देखिए 95 गुणे 20 बटे 100 करते हैं, काट 20 से काट 20 करना 20 पंचे 100, 5 से काट देंगे। यहाँ जैसे 5 से काटेंगे 19 आ जाएगा, कितना जाएगा 19 बचे 55, यानी 19 रुपए की लाभ हो रहा है। 95 में 19 जोड़ दें कितना हो जाएगा 114, कितना हो जाएगा भाई 114। कहने मतलब 110 पहले से SP था, अब कितना हो गया है 114 SP हो जाएगा। कितने की वृद्धि हो जा रही है 4 की वृद्धि हो रही। और क्वेश्चन में कितने का वृद्धि हो रहा है 80 का वृद्धि हो रहा है। 4 बराबर 80, 1 बराबर कितना हो जाएगा 80 बटे 4। क्वेश्चन बोला लागत मूल्य यानी CP बोला है तो गुणे कितना कर देंगे 100, कट रहा है काटे 4 से 4 कम 4 गुना 8 कितना आ गया 20, यानी 20 यहाँ से लिख देंगे और 2 जीरो है, कितना आ गया आपका भाई 2000। ठीक है, आज आपको 5 क्वेश्चन कराते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। बस आज के लिए इतना ही। अब आपको मिलते हैं कल।